हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइट टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जिसे कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो झनक में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से अनिरुद्ध के बर्थडे के लिए भोज हाउस में सभी लोगों ने एक सरप्राइज पार्टी प्लान की है। लेकिन यहाँ पर अगर अनिरुद्ध की बात की जाए तो अनिरुद्ध ने झनक को डिनर डेट के लिए इनवाइट किया और उसी दरमियान जब झनक अनिरुद्ध के साथ गई तो दोनों का काफी रोमांस देखने को भी मिला। अब ऐसे में यहाँ पर तूफान जब आ जाता है तो भरी बारिश में दोनों की दोनों भीग जाते हैं और यहाँ पर झनक ये तक कहते हुए नजर आती है अनिरुद्ध से कि असल में अब लग रहा है झनक को बहुत ही ज्यादा डर। लेकिन बातों ही बातों में अनिरुद्ध का कहना झनक से ये होता है कि क्या झनक एक दिन के लिए यहाँ पर अनिरुद्ध के लिए घर वालों से डांट नहीं खा सकती है। तो वहीं झनक का कहना भी ये होता है कि असल में आए दिन सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध की वजह से ही तो झनक घर वालों की डांट खाती है। जहां पर कि अनिरुद्ध का कहना ये होता है कि यहाँ पर जब अनिरुद्ध आते हैं झनक के पास, झनक से बातचीत करते हैं तो क्या झनक को अच्छा नहीं लगता है। हालांकि इस दरमियान झनक की चुप्पी अनिरुद्ध को सारी बातें बताते हुए नजर आती है। यहाँ पर अगर अर्शी की बात की जाए तो अर्शी को जब इस बात का पता चलता है कि अनिरुद्ध और झनक दोनों के दोनों गायब हैं तो अर्शी को शक हो जाता है कि असल में अनिरुद्ध और झनक एक ही साथ हैं। जहां पर कि अर्शी का कहना ये भी होता है कि यहाँ पर इस साल शायद से अनिरुद्ध अपने परिवार वालों से पहले किसी और के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। जहां पर कि इनडायरेक्टली अर्शी असल में झनक की तरफ ही अपना इशारा करती है और बोस परिवार के सभी सदस्यों को काफी ताने भी देते हुए नजर आती है। जैसे ही रात के 12 बज जाते हैं तो वहीं अर्शी का कहना होता है कि अनिरुद्ध को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक बातें यहाँ पर अर्शी देते हुए नजर आती है। लेकिन अनिरुद्ध तो वहां पर मौजूद ही नहीं होते हैं। असल में यहाँ पर अनिरुद्ध और झनक का रोमांस देखने को मिलता है। बारिश में दोनों के दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं तो वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध झनक को अपनी गाड़ी में अपने साथ भी लेकर आता है। इसके आगे शो में क्या कुछ और होता है जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो झनक में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से अनिरुद्ध के बर्थडे पार्टी को लेकर भोज हाउस के सभी सदस्य अनिरुद्ध के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर चुके हैं। जहां पर कि रात के 12 बज जाते हैं, अनिरुद्ध के बर्थडे का ट्रैक भी दिखाया जाता है, लेकिन अनिरुद्ध घर पहुंचते हुए नजर नहीं आते हैं। असल में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर अनिरुद्ध बोस उस दरमियान यानी कि अपने जन्मदिन के दिन झनक के साथ मौजूद होते हैं। जहाँ पर कि अनिरुद्ध और झनक का रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। यहाँ तक कि जब तूफान आता है तो उस दरमियान अनिरुद्ध बोस यहाँ पर झनक के इतने ज्यादा नजदीक चले जाते हैं कि शायद से उन नजदीकियों की वजह से अर्शी को काफी ज्यादा परेशानी होगी। तो वहीं यहाँ पर अर्शी का कहना भोज हाउस के सदस्यों से ये होता है कि यहाँ पर अनिरुद्ध तो इस रात घर नहीं आने वाले हैं। इस साल शायद से अनिरुद्ध किसी और के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहते थे और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि झनक है। यानी कि झनक और अनिरुद्ध एक साथ होंगे, ये बात यहाँ पर अर्शी कहते हुए नजर भी आती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर जहाँ अनिरुद्ध को ये कहते हुए नजर आती है झनक कि उसे लग रहा है डर, वो भी घर वालों से कि आखिरकार वो क्या कहेंगे, तो वहीं अनिरुद्ध का कहना होता है कि क्या अनिरुद्ध के लिए झनक एक दिन के लिए घर वालों की डांट नहीं खा सकती है। तो वहीं झनक इसी बात का जवाब देते हुए कहती है कि सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध की वजह से एक दिन नहीं बल्कि हर रोज झनक घर वालों की डांट खाती है।
ऐसे में अनिरुद्ध कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसकी वजह से हो जाती है झनक की बोलती बंद, क्योंकि अनिरुद्ध ये कहते हुए नजर आते हैं कि जब भी अनिरुद्ध आते हैं झनक के पास, झनक से बातचीत करते हैं तो क्या झनक को खुशी नहीं होती है, क्या झनक को अच्छा नहीं लगता है। हालांकि यहाँ पर झनक अनिरुद्ध को कोई भी जवाब देते हुए नजर नहीं आती है। झनक की चुप्पी ही सब कुछ कहते हुए नजर आती है। वाला आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर झनक और अनिरुद्ध का जहाँ रोमांस देखने को मिलने वाला है, तो वहीं अनिरुद्ध और झनक बारिश में भीगते हुए भी नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से वो बॉनफायर भी जलाते हुए नजर आने वाले हैं। और यहाँ पर अनिरुद्ध के कपड़े भी होने वाले हैं गीले, जो कि अनिरुद्ध बदलते हुए नजर आने वाले हैं झनक की नजरों के सामने। वाला आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर झनक अनिरुद्ध के साथ बिताए हुए इस रोमांटिक से लम्हे को अपनी यादों में कैप्चर कर लेती है, क्योंकि झनक अब होस्ट हाउस को छोड़कर जाने वाली है। इस बात का यहाँ पर खुलासा काफी समय पहले हो गया था और जो प्रोमो भी आया था अभी लेटेस्ट, उसके जरिए भी इसी बात का पता चला था। वाला आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अगर छोटोन की बात की जाए तो छोटोन यहाँ पर होस्ट हाउस में रहकर अनिरुद्ध को कॉल करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अनिरुद्ध असल में 12 बजे रात तक घर वापस नहीं आते हैं, लेकिन अनिरुद्ध का फोन नहीं लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बोडोमा के पति यानी कि अप्पू के पिता यहाँ पर छोटोन को ये कहते हैं कि यहाँ पर उन्हें छोटोन को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाना होगा और लिखवानी होगी गुमशुदगी की FIR, जो की है झनक और अनिरुद्ध की। ऐसे में यहाँ पर अर्शी होती है काफी ज्यादा नाराज, लेकिन अपनी नाराजगी अर्शी सिर्फ और सिर्फ अपने तानों की तरीके से निकालते हुए नजर आती है। यहाँ पर कई सारे ऐसे ट्विस्ट, कई सारे ऐसे ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से इस शादी पर यानी कि अर्शी और अनिरुद्ध की शादी पर काफी ज्यादा असर पड़ते हुए नजर आ सकता है। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो झनक की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में 2024 का ये जन्मदिन असल में अनिरुद्ध सिर्फ और सिर्फ झनक के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। अनिरुद्ध के इस जन्मदिन के दिन अनिरुद्ध का वो प्यार मिल गया जो कि अनिरुद्ध का ही है। हालांकि यहाँ पर अर्शी और अनिरुद्ध की शादी का प्रोमो जरूर जारी किया गया था शुरू में, लेकिन यहाँ पर अर्शी और अनिरुद्ध की शादी के बाद भी देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से जोड़ी बनेगी अनिरुद्ध और झनक की। क्या कुछ होगा इस शो के अपकमिंग एपिसोड में, कैसा ट्रैक, कैसी कहानी आप सब देखना चाहते हैं, आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।